वो लोग मुकदमा दर्ज कर लेते हैं गोली चलाने का, घर में घुस के मारने का। जो मिली भगत है वो पुलिस प्रशासन की मिली भगत है और जेल प्रशासन की मिली भगत है, या उनकी मिली भगत से उस साथी को जहर दिया गया और जहर देके मार दिया गया साथियों जेल प्रशासन में। हमारे भाई को न्याय नहीं मिला तो फिर हम लोग न्याय जबरदस्ती लेके रहेंगे। हमें पता है न्याय कैसे लिया जाता है। गर्व करना छोड़ दे, आप गर्व करना छोड़ दो कि मैं द ग्रेट चमार हूं, मैं द ग्रेट वाल्मीकि हूं, मैं द ग्रेट धाड़कू फलाना ढिकड़ा, पता नहीं क्या क्या। कोई ग्रेट नहीं है हमारे में। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेट ना होते ना तो इस देश में तुम्हें सांस लेने की तुम्हारी औकात नहीं थी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए सारी न्यूज चैनल को। बहुजन योद्धा वाल्मीकि समाज की आन बान शान भाई रमन वाल्मीकि को पुलिस के द्वारा पेश किया गया कोर्ट में और शनिवार को उनको जेल भेज दिया गया। साथियों, घटना होली के आसपास की थी, जब वहां का एक सचिन पंडित उनके क्षेत्र में आकर के बदतमीजी करता है, उल्टी सीधी हरकत करता है। तो जब वो लोग प्रतिरोध करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो आपस में कहा सुनी होती है साथियों। और उसके बाद भाई रमन वाल्मीकि पे वो लोग मुकदमा दर्ज कर लेते हैं गोली चलाने का, घर में घुस के मारने का। आप समझ सकते हो ये किस तरह का मुकदमे दर्ज किए जाते हैं हमारे लोगों पर। और हमारे लोगों की एफआईआर बाद में की जाती है, जिसमें जो वहां के दबंग लोग थे उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, वो आप लोग सोशल मीडिया पर सब देख रहे हो कि किस तरह हुआ। साथियों, इसमें जो मिली भगत है वो पुलिस प्रशासन की मिली भगत है और जेल प्रशासन की मिली भगत है। रमन वाल्मीकि 6 फुट का लंबा तगड़ा चौड़ा एक बहुजन समाज का योद्धा था, जिसको सारे क्षेत्र के लोग गरीब लोगों की आवाज बनकर वो हमेशा लड़ता था। तो लोग जो अत्याचार करने वाले लोगों को बड़ा डरते थे रमन भाई से। उन्होंने सोचा अगर ये लोग जिंदा रहेंगे तो हमारे जो उत्पीड़न अत्याचार हैं वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, एक साजिश के तहत रमन भाई को जेल के अंदर, डॉक्टरों का कहना यह है, निरीक्षक का कहना यह है कि फूड पॉइजनिंग होगा। फूड पॉइजनिंग में इतनी जल्दी आदमी की डेथ नहीं होती, वो भी स्वस्थ व्यक्ति की। साथियों, जेल प्रशासन ने या उनकी मिली भगत से उस साथी को जहर दिया गया और जहर देके मार दिया गया साथियों जेल प्रशासन में। तो तुरंत प्रभाव से सबसे पहले तो जो जेल अधीक्षक है वो सस्पेंड होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। और जितना प्रशासन वहां पर लगा हुआ है उन सब के खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए साथियों। और जो जिस सरकार के अंडर वो जेल आती है वहां का जो होम मिनिस्टर है उसको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि होम मिनिस्टर के अंदर जेल आती है। जब वो लोग कानून प्रक्रिया को चला नहीं सकते तो उनको पदों पर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। साथियों, अब लॉकडाउन है, हम लोग जा नहीं सकते, प्रतिबंध लगा रखा है, नहीं तो हम लोग वहीं पर होते। आपको पता ही है, जहां भी एट्रोसिटी होती है मैं पहुंचता हूं अपने साथियों के साथ, जितनी भी मदद हो सकती है हम लोग करते हैं। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम लोग बताएंगे उन लोगों को कि इस बहुजन समाज की और वाल्मीकि जाति के लोगों की शक्ति क्या है। पंजाब हरियाणा पूरा जाम हम लोग दिल्ली कर देंगे। अगर हमारे भाई को न्याय नहीं मिला तो फिर हम लोग न्याय जबरदस्ती लेके रहेंगे। हमें पता है न्याय कैसे लिया जाता है। और एक थोड़ी कड़वी बात कहूंगा मैं आप लोगों से, बहुत सारे लोग वाल्मीकि जाति का ठेका लेकर के बैठे हैं फेसबुक पे। बहुत सारे लोग हैं वाल्मीकि जाति का ठेका ले रखा कि सबसे बड़े शुभचिंतक वाल्मीकि जाति के वही लोग हैं। और जब कोई एट्रोसिटी होती है तो वो कहीं आसपास भी नहीं दिखते, कहीं नहीं दिखते। फेसबुक पे अपना डालते रहते हैं पोस्ट वोस्ट उल्टी सीधी, और कहीं पर भी समाज की लड़ाई में नहीं दिखते वो लोग। ऐसे लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि भाई समाज में एक तो भाईचारा बना के रखो, और जितनी भी बहुजन समाज की जातियां हैं किसी के साथ भी कोई अत्याचार होता है, बल्कि जनरल कैटेगरी के साथ भी अगर कुछ गलत होता है तो हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, मान्यवर साहब काशीराम जी ने। तो हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।
आज रमन वाल्मीकि मारा है, उससे पहले भाई राकेश लारा गोहाना में मारा था, मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना में घर जलाए। कितने सारे एट्रोसिटी हमारे लोगों पे रोज की रोज होती है। गोहाना में अभी एक 10वीं क्लास की छात्र के साथ रेप किया है एक बुजुर्ग से आदमी ने, सोनीपत की बात है। इतनी सारी घटनाएं सामने आ रही है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही लॉकडाउन में भी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो। अभी आपने देखा 2 साधु के ऊपर मॉब लिंचिंग हुई थी, पूरा देश उनके पक्ष में खड़ा हो गया। अच्छी बात है, होना चाहिए, कोई भी अत्याचार होता है उसके साथ उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे आवाज नहीं उठाता जनरल कैटेगरी का व्यक्ति? तो भाई आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, बहुजन समाज की जितनी भी जातियां हैं, ये जातियों पे गर्व करना छोड़ दे। आप गर्व करना छोड़ दो कि मैं द ग्रेट चमार हूं, मैं द ग्रेट वाल्मीकि हूं, मैं द ग्रेट धाड़कू, फलाना ढिकड़ा, पता नहीं क्या क्या। कोई ग्रेट नहीं है हमारे में। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेट ना होते ना, तो इस देश में तुम्हें सांस लेने की तुम्हारी औकात नहीं थी। जहां जानवर पानी पीते हैं, कुत्ते पानी पीते हैं, उन तालाबों में तुम्हारी औकात नहीं थी पानी पीने की। तुम लोग अपने आप को ग्रेट कहते हो। अरे उस महापुरुष ने पूरा जीवन लगा दिया, पूरा अपना परिवार निछावर कर दिया, और तुम लोग लड़ते हो मैं चमार, मैं वाल्मीकि, मैं फलाना, मैं ढिकड़ा, मैं ये, मैं वो। आपस में मिलके भाईचारा नहीं बना सकते, आपस में मिलके इन अत्याचारों के खिलाफ लड़ना नहीं सीख सकते, आपस में मिलके अपना राज नहीं बना सकते आप लोग। ये जो घटनाएं है ना, ये किसी वजह से नहीं होती, ये एक ही वजह है कि हम लोग राजनीतिक सत्ता में कमजोर हैं। हमारी जो राजनीतिक जड़ें हैं वो बहुत कमजोर हैं, और वो कमजोर होने का कारण है क्योंकि हमारी सामाजिक जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। मान्यवर साहब काशीराम के जाने के बाद इस समाज में लीडरशिप की कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है, लोगों का भरोसा नेताओं पे से उठ चुका है। तो आज सामाजिक की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने का समय है। आज एक बहुजन समाज बनाने की जरूरत है, और उस समाज को बना करके इस देश की राज सत्ता में काबिज होना है आप लोगों को। और जिसका राजा होता है उसका शोषण नहीं होता भाई। जिसकी लुगाई, जिसका लोग सरपंच हो रहा गांव में, उसकी लुगाई को कोई देखने की हिम्मत भी नहीं करता। तो ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, मिलजुल करके ये राज स्थापित करने हैं। और जब राज हमारा होगा तो हमारे लोगों पर अत्याचार भी नहीं होंगे। तो आप लोगों ने मिलजुल के इस मूवमेंट को, बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। और मैं जानता हूं कि वाल्मीकि जाति में एक से एक योद्धा पड़ा है, एक से एक चिंतक पड़ा है, लेकिन उन लोगों को भड़काया जाता है कि चमार तुम्हारे आरक्षण खा गए, तुम्हारा वो फलाना खागा, तुम्हारा वो ढकड़ा खागा। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, चमारों से सीखने की जरूरत है। चमार आज सोचता है इस देश का कि बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, और हमारा वाल्मीकि जाति का व्यक्ति सोचता है कि हम लोग एमसीडी में कच्चे और पक्के हो जाएं। तो जमीन और आसमान का फर्क है सोच में। अपनी सोच बदलो और समाज बदलेगा। आप लोग भी बड़ा सोचो, अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके जाओ, अपने बच्चों को पढ़ाने की, आगे बढ़ाने की कोशिश करो, और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में भरोसा रख के, और बाबा साहब में भरोसा रख के बाबा साहब को अपनाओ। वाल्मीकि जाति के लोग, आज भी बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो बाबा साहब को नहीं अपना रही है, नहीं जानती है। मैं बताना चाहता हूं, इस देश में एक एक प्राणी, एक एक जानवर, एक एक खेत खलियान, पेड़ पौधे, सबके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान किया। तो आप सबको मिलजुल के इस देश की राज सत्ता पे काबिज होना है भाई। अगर आप लोग राज पे काबिज हो गए तो कानूनी कार्रवाई भी होगी, हमारे लोगों पे अत्याचार भी नहीं होगा, उत्पीड़न भी नहीं होगा, किसी की औकात नहीं होगी कि हमारे लोगों पे अत्याचार कर सके। तो साथियों, अभी लॉकडाउन चल रहा है, जैसे ही ये खत्म होगा हम लोग भाई रमन वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे, और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको जेल में डलवाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। वैसे तो चाहे सीबीआई हो चाहे पुलिस हो, सब कुछ इनका ही है भाई। राज इनका है तो नौकरशाही इनके हैं, और नौकरशाही इनके हैं तो सब कुछ इनकी मर्जी से होगा। तो जो भी है थोड़ा बहुत अगर ये लोग इंप्लीमेंट भी करते हैं, नहीं तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, अपने लोगों को समझाएंगे, और इस देश में राज्य सत्ता परिवर्तन